और मेंढर और सुरनकोट के मुलक्का इलाकों में आईईडी बरामद हुई है। जिला पुंछ के इलाके सुरनकोट इलाके में दहशतगर्दी की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बम बरामद कर लिया है। ये आईईडी सुरनकोट के बालाई इलाके में खुफिया ठिकाने के अंदर रखी गई थी। और मंशियात की लानत को रोकने और इनके खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए शोपियां पुलिस ने बटपोरा शोपियां में मतलूब मंशियात फरोश के मंशियात से हासिल की गई जायदाद को अटैच कर दिया है। बजीबिनियाव की जायदाद अटैच की गई है। वो पहले भी मंशियात फरोश के केस में गिरफ्तार हुई थी और मंशियात के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुई थी। आज एसएसपी शोपियां की हिदायत पर इसकी जायदाद जब्त कर ली गई। शुपियान पुलिस की तरफ से यानी कि एसएसपी तनुश्री शुपियान जो मंशियात के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है और लगातार उस पर वो काम कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। तो कुछ महीना पहले इस घर की जो मालिक ने उसको अरेस्ट किया गया है, बाद में उसको छोड़ भी दिया गया है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे जो है उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। तो मजीद अभी जो तफसीलात का इंतज़ार है, लेकिन फिलहाल हम वहाँ पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी का मकान है वो अटैच कर दिया गया है शुपियान पुलिस की तरफ से। यानी कि एक संदेश साफ तरीके से दिया जा रहा है कि ड्रग पेडलर्स के जो खिलाफ है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जितनी भी बड़ी कार्रवाई हो उतनी ही कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह यहाँ पे आज इनकी प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। न्यूज़ 18 जे के एलएच से बात करते हुए लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है, मगर लोग उन्हें जवाब देंगे। मौजूद हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन, जो इस वक्त एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करने वाले हैं। सज्जाद साहब, पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं और आपको इस वक्त जो है लोगों की काफी तादाद जो है वो आपके साथ जुड़ी है। तो कल ही उमर अब्दुल्ला से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा मुकाबला सज्जाद गनी लोन के साथ नहीं है, बल्कि जो एजेंसियां जो सेंटर उससे बैक करता है, मुझे सेंटर के साथ लड़ना। क्या कहेंगे? देखिए, बेसिक बात क्या है कि उमर अब्दुल्ला साहब को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उनको लगता है वो बड़े सुपीरियर हैं। तो वो बेसिकली मुझे मेरी सियासी हैसियत बता रहे हैं कि तेरी हैसियत नहीं है मेरे से लड़ने की, मैं बड़ा हूं। लेकिन अल्लाह का लाख करम है, काजी साहब थे गांदरबल में, तो उनने भी इनको शिकस्त दी। हमारे अशरफ साहब थे सुनवार में, उनने भी शिकस्त दी। तो ये जो ये एलीट बिहेवियर है कि मेरा मुकाबला जो है दिल्ली से है, इससे नहीं है, उसका जवाब लोग देंगे और कोई नहीं देगा। बाकी ये जो ये ड्रामा है कि मेरा उससे है, मेरा इससे, उमर साहब जो है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मैं कोई इसमें कोई आई डोंट वांट टू कम अक्रॉस एज ट्रोल, बट उनका जो सारा आज जिस पर वो एक्यूजेशन करते हैं भाई वो उसका आदमी है, इसका आदमी है, उनका तो सारा जो सियासी जन्म हुआ है, बैप्टिज्म ही आरएसएस से हुआ है। उन्होंने फिर इसको फॉरेन मिनिस्टर बनाया वहां सेंटर गवर्नमेंट में वाजपेयी साहब के टाइम में। तो इनका जो है कि फॉर देम देयर इज अ गुड बीजेपी एंड अ बैड बीजेपी। 2 दिन पहले वो इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बोला कि उनको फख्र है वाजपेयी साहब के साथ काम करने में, और उन्होंने ये भी बोला कि अगर वो जिंदा होते वो आज भी उनके साथ काम करते। इजंट बीजेपी सपोज टू बी एन आइडियोलॉजिकल पार्टी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टर मोदी एंड अ मिस्टर वाजपेयी? कोई फर्क तो है नहीं। क्या वाजपेयी साहब ने इंटरनल ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं किया? क्या उन्होंने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पर नहीं बोला कि अगर मेरे पास बहुमत होता तो 370 हमने खत्म कर दिया हो? तो फिर वो कैसे अच्छे हुए और ये कैसे खराब हुआ? बात यह है कि मोदी जी उनको घास नहीं डालते। शायद घास डालने की बात है, आगे कोई घास डालेगा तब ये दूसरा गाना गा रहे होंगे। ही हैज टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड व्हेन यू आस्क देम, जब आप इनको सवाल पूछते हैं, इनका वो दिल्ली वाला, वो अब दिल्ली वाला कौन है? 75 में आपको लाते हैं, प्लेट पर आपको हुकूमत देते हैं। 96 में 87 में आप हार रहे होते हैं, इतनी रिगिंग करते हैं कि मिल्टन सी उठती है, 1 लाख लोग मरा है, आज तक कोई सवाल भी नहीं पूछता, और 96 में आपको प्लेट पर हुकूमत देते हैं। 3 बार आपको प्लेट पर हुकूमत दी है और दिल्ली वाले बाकी हैं। कोई आपको यह भी नहीं पूछता है आज तक कि भाई साहब इतने लोग मरे, आपने ये चोरी क्यों की कांग्रेस से मिलकर?
लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। देयर इज अ लिमिट। क्रिकेट में आपका केस है, 70-80 करोड़ सीधे हड़प दिया है। अगर हमने किया होता, अल्लाह कसम हम जेल में होते। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मगर दिल्ली वाले बाकी हैं। जेके बैंक का आपका FIR तैयार है, वहां अप्रूवर भी है एक आदमी। हमारे यहां हमारा होता तो जेल में होते, आप बाहर हैं, लेकिन दिल्ली वाले बाकी हैं। यू टेल अस व्हाई एक्शन इज नॉट बीइंग टेकन अगेंस्ट यू। यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, यू आर अ करप्ट पार्टी, देयर आर एलिगेशंस ऑफ करप्शन, प्रूवन एलिगेशंस ऑफ करप्शन। कोई आपको कुछ नहीं करता है। PSA आप लाते हैं, पोटा आप लाते हैं, इतने ड्रैकोनियन लॉज वो सब आप लाते हैं। अब देखिए परसों during a course of interview, he was hurling abuses at everybody. What is this nonsense? My way or highway? Ki if you are not with me, then you are agency man, then you are Delhi man. Bore kaun raha hai? Who was the first foreign minister of BJP? And his tenure was used to shield human right violations. तब यहां बहुत human right violations होती थी। एक मिलिटेंट को पकड़ने के लिए 10 सिविलियंस मरते थे। So ये लोग हमें दे विल सर्मनाइज अस, जो खुद जेल गए हैं, जिन्हें इंट्रोगेशन लिया हुआ है, जिनके साथ चोरियां हुई हैं इलेक्शन में। दीज पीपल, शर्म मगर तुमको आती नहीं, करें क्या? तो इस तरह से सज्जाद गनी लोन ने एक सियासी वार किया आज उमर अब्दुल्ला पर। इन्होंने कहा कि हमारा जो नारा है वो डिग्निटी विद डेवलपमेंट है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का माजी जो है वो खराब रहा है, इसलिए लोग उन्हें आज वोट नहीं देंगे। नेटवर्क 18